हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं मुकेश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है ज्योग्राफी का 13वां दिन और इसमें हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी का। अगर आप सीटेट एंड केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है। और इसके अलावा अगर आप एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी या फिर और कोई अदर एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि जो भी क्वेश्चन लाया गया है आपको एनसीईआरटी बुक से आधारित है क्वेश्चन है। और दोस्तों, अभी तक हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाइए इस चैनल को हम सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जो वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज का 13वां सेक्शन। इसमें आपको पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति है, 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है, आपको बताना है। इरूला जनजाति, खासी जनजाति, संथाल जनजाति या थारू जनजाति। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा संथाल जनजाति, यानी सी नंबर। संथाल जनजाति जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। संथाल जो है ये एसटी जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति ये है। ठीक है। इरूला के बारे में थोड़ा सा आप जान लें। इरूला जो जनजाति है ये आपको केरल में पाई जाती है, केरल एंड तमिलनाडु। ठीक है, केरल एंड तमिलनाडु में ये जनजाति देखने को मिलता है। ठीक है, इरूला जनजाति। और आपको खासी जनजाति जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको मेघालय में, है ना। मेघालय यानी नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में आपको मिलेगा। और थारू जो जनजाति है ये आपको भारत और नेपाल की सीमा रेखा पे यानी उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में थारू जनजाति देखने को मिलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। भारत में जो एकमात्र मान भाव कपि पाया जाता है वह है, मतलब भारत में एकमात्र जो मान भाव कपि मतलब बंदर का एक जो प्रजाति है ना, वो कौन सा है। ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन है। हनुमान बंदर, पश्चिमी घाट में सिंह पुच्छी मकाक, सी है असोम का मंत्र लोरिस, या डी है असोम का श्वेतभो गिबन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा का डी नंबर, यानी असोम में पाया जाता है दोस्तों। इस श्वेतभो गिबन इसको कहा जाता है। ठीक है ना। मानव भाव कपि एकमात्र कहाँ देखा जाता था आपको, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि कौन सी जो जनजाति है वो दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है ना। ऑप्शन है खासी जनजाति, मुंडा जनजाति, भील जनजाति या थारू जनजाति। तो क्या हो जाएगा, थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा थारू जो जनजाति है यानी डी नंबर, ये दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है ना, अभी आपको बताए थे, यानी भारत और नेपाल के सीमा रेखा पे ये देखने को मिलता है, खास करके उत्तराखंड में। ठीक ना, उत्तराखंड में सबसे अधिक जो जनजाति पाई जाती है वो है आपको थारू ही जनजाति। भील जनजाति जो है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जनसंख्या के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो हो जाएगा आपका भील, है ना। मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है तो आपको झारखंड में, है ना। मुंडा झारखंड में और खासी बताए थे मेघालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि थारू लोगों का निवास कहाँ है। जो थारू जनजाति है इसका निवास कहाँ है, तभी आपको बताए थे उत्तराखंड में, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, भारत और नेपाल के सीमा रेखा पर। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में भारत नेपाल सीमा रेखा भी दे सकता है, जिसका आंसर हो गया बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि कौन सा धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। कौन सी जनजाति है जो धौलाधर जो श्रेणी क्षेत्र है वहाँ की प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन देखिए, अबोर जनजाति, गद्दी जनजाति, लेप्चा जनजाति या थारू जनजाति। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का दोस्तों आपको गद्दी जनजाति, यानी आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। गद्दी जनजाति जो है धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति के अलावे भी वहाँ जनजातियाँ पाई जाती है। सबसे ज़्यादा तो गद्दी है, इसके अलावे वहाँ लद्दाखी जनजाति है ना, ये लद्दाखी जनजाति भी आपको धौलाधर श्रेणी में देखने को मिलता है। और इसके अलावे भी गुज्जर जनजाति, कौन सी जनजाति, गुज्जर जनजाति, ठीक है, और बकेरवाल जनजाति, ये भी आपको धौलाधर श्रेणी में देखने को मिलता है, बकेरवाल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है तो ये आपको सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा सिक्किम में। थारू के बारे में बता दिए हैं। अबोर, एक बचा आपको अबोर जनजाति। तो अबोर जनजाति जो है दोस्तों ये आपको असम, है ना,
असम राज्य में देखने को मिलता है, असम और अरुणाचल प्रदेश में ये देखने को मिलता है। तो 5 का हो गया आपका आंसर नंबर बी यानी गद्दी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर की गद्दी लोग निवासी हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन को देखिए ना तो उसका सभी ऑप्शन को अपने आप हल करने का प्रयास कीजिए, उससे कुछ ना कुछ निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इससे होता है एक चेन बनता है और आपको ज़्यादा क्वेश्चन इसके अलावा भी क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गद्दी लोग निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। तो गद्दी लोग कहाँ के निवासी है दोस्तों? आपका हो जाएगा बी नंबर यानी हिमाचल प्रदेश में निवास करती है गद्दी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि संथाल निवासी हैं, जो संथाल जनजाति है वो कहाँ निवास करती है। आज का जो सेक्शन है इसमें आपको जनजाति से ज़्यादा करके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि जनजाति से हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए इसीलिए मैं इस जनजाति को एक जगह पूरा कलेक्ट करके लाया और जो आपको बहुत ही सहूलियत होगा। तो संथाल जनजाति जो है ये कहाँ निवास करती है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा 7 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी पूर्वी भारत में संथाल जनजाति निवास करती है। यानी संथाल कहाँ पाई जाती है? तो आपको झारखंड में, हाँ है ना, याद रखिएगा झारखंड राज्य में, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, ऋतु प्रवास किया करते हैं, यानी कौन सी जो जनजाति हैं वो ऋतु प्रवास करते हैं, मतलब वो ऋतुओं के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं। तो वो ऑप्शन देखिए भूटिया लोग, भुक्सा लोग या जौनसारी लोग या थारू लोग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए नंबर यानी जो भूटिया लोग होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास करते रहते हैं। तो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर कि बोडो निवासी हैं, बोडो जो जनजाति है वो कहाँ के निवासी है, कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए गारो जनजाति, सॉरी गारो पहाड़ी पे, संथाल परगना में, है ना, अमेजन बेसिन में या मध्य प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा 9 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी गारो पहाड़ी में देखने को मिलता है आपको बोडो जनजाति, है ना। गारो खासी जैंतिया का नाम सुने होंगे आप, है ना, असम वाले क्षेत्र में, असम और मेघालय वाले क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है बोडो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर की गारो जनजाति है, गारो जनजाति जो है ये कहाँ की जनजाति है? असम की, मणिपुर के यानी मिजोरम की या फिर मेघालय के। तो क्या हो जाएगा 10 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय में पाया जाता है गारो, ठीक है। गारो जनजाति मेघालय असम, है ना, वो जो क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको मेघालय में देखने को मिलेगा गारो जनजाति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो ये गारो और खासी एक भाषा भी है और गारो खासी जयंतिया एक जनजाति भी है ना। एक पहाड़ी का भी नाम है और एक भाषा भी है और एक जनजाति भी है, ठीक है। इसी के नाम पे सब चीज़ को रखा गया है। तो ये जनसंख्या जो है कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, असम। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही, यानी मेघालय में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है ना? केरल में कौन पाई जाती है? चेंचू जनजाति, लेप्चा जनजाति या डफली जनजाति या डाफर जनजाति। तो क्या हो जाएगा केरल में दोस्तों पाई जाती है आपको चेंचू जनजाति, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो आपका केरल में पाई जाती है। डफला जनजाति देखिए एक नया आया, ये कहाँ पाया था दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश और भूटान के सीमा रेखा पे देखने को मिलता है ना। अरुणाचल प्रदेश जो भारत का एक राज्य है और भूटान, है ना, भारत का जो पड़ोसी देश है, यहाँ देखने को मिलता है आपको डफला जनजाति। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेप्चा के बारे में तो बताए थे आपको, सिक्किम में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर। 13 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति, आपको स्टार्टिंग में बताए थे दोस्तों कि भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है आपको जनसंख्या में, तो वो है आपको भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति जो है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है ना। ये भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपको गुजरात में, है ना। गुजरात ये 3-4 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है भील जनजाति, है ना। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ इसका जनजाति फैले हुए हैं। और ये सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति, यानी आंसर नंबर क्या हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की टोडा एक जनजाति है ना। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, कहाँ निवास करती है? तो ऑप्शन है अरावली पहाड़ियों पर, मध्य प्रदेश में, नीलगिरी पहाड़ियों पर या विंध्याचल की पहाड़ियों पर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? टोडा जो जनजाति है आपको नीलगिरी पहाड़ियों पे निवास करती है। अब नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तो ये देखिए भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, तो नीलगिरी पहाड़ी जो है ये आपको कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है ना, ये तीनों राज्यों में फैली हुई है। यानी पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को जो पर्वत जोड़ती है उसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत, है ना। तो टोडा जनजाति यहीं पे निवास करती है नीलगिरी पहाड़ी पे। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार आपको पूछा गया है ना, कि बहुपति विवाह की प्रथा को मानने वाली जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन है आपका कादर जनजाति, लोढ़ा जनजाति, मुंडा जनजाति या फिर टोडा जनजाति। तो आपका जो ये टोडा जनजाति है यानी डी नंबर, जो नीलगिरी पर्वत पे निवास करती है, उस जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों आपका? डी नंबर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है और भी मेहनत किया जाएगा। इसी प्रकार से आपको हिस्ट्री का भी लाया जाएगा, पॉलिटी का भी लाया जाएगा, है ना, तो करेंट अफेयर का भी लाया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, है ना, ताकि मैं और भी जोश के साथ और भी शक्ति के साथ, ताकत के साथ आप सभी के लिए और भी वीडियो बनाऊं, है ना, अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। तो चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है ना, वो कौन सी जनजाति है? सरहुल त्यौहार मनाने वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है संथाल, मुंडा, भील या थारू। तो क्या हो जाएगा? 16 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो मुंडा जनजाति है ये सरहुल त्यौहार मनाती है। और मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपको झारखंड राज्य में, है ना, याद रखिए झारखंड में मुंडा जनजाति पाई जाती है। चलिए संथाल भी आपको झारखंड में पाया जाएगा। भील के बारे में बता दिए, थारू के बारे में बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 17 नंबर, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भोक्सा जनजाति, भोटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति या फिर थारू जनजाति। तो स्टार्टिंग में बताए थे आपको, जो थारू जनजाति है ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनजाति है। ठीक है, याद रखिएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसके बारे में बताए थे। भील जनजाति जो इसका विस्तार है वो आपको, है ना, कहाँ है? तो गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस राज्यों में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? जो सहरिया जनजाति हैं ये कहाँ के निवासी हैं? तो ऑप्शन देखिए आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान या उड़ीसा। तो सहरिया निवास करती है आपका राजस्थान में दोस्तों, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना बार आया क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, निकोबार द्वीप समूह, स्फीति घाटी या लक्षद्वीप समूह। तो क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा आपका निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन जनजातियां पाई जाती है ना। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां देखने को मिलता है आपको सोम्पेन जनजाति। तो आंसर नंबर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में औज जनजाति के लोग किसमें निवास करते हैं ना। औज जनजाति के लोग पूछ रहा है। ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए नंबर, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में औज जनजाति निवास करती है। चलिए सोम्पेन जनजाति भी आपको निकोबार द्वीप समूह में था और औज जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक आध जनजाति कौन सी है ना। सर्वाधिक आध जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है गोंड, जारवा, जुआंग या लेप्चा। तो क्या हो जाएगा? 22 का आपका आंसर हो जाएगा। 22 का क्या आंसर होगा दोस्तों? आप लोग अपना अपना जवाब जल्दी जल्दी दीजिए।
तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी जारवा जो जनजाति है ये सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 कि झूमिंग करते हैं, यानी झूमिंग क्या है, एक कृषि का प्रकार है। ठीक है ना, कृषि करने का एक प्रकार है। इसी को दहन और कर्तन कृषि भी कहते हैं, झूमिंग कृषि को। तो झूमिंग जो है कौन करते हैं, कौन सी जो जनजाति है जो झूमिंग प्रकार की कृषि करते हैं, भोटिया लोग, खासी लोग, संथाल लोग या टोडा लोग। तो क्या हो जाएगा 23 का आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी जो खासी लोग हैं ये झूमिंग कृषि करते हैं। और खासी कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो आपको मेघालय क्षेत्र में, है ना, मेघालय राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है ना। हिंदी के बाद बताना है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है। सबसे ज़्यादा होगी आपका हिंदी, लेकिन दूसरे नंबर पे आपका है बंगाली, है ना, दूसरे नंबर पे आपका बंगाली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 है कि निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। कौन सी जो भाषा है ऑस्ट्रिक समूह की है। ऑप्शन है मराठी, लद्दाखी, खासी या तमिल। तो क्या हो जाएगा, खासी जो भाषा है दोस्तों ये ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है, यानी मेघालय की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 गंगा नदी का उदाहरण। गंगा नदी का उदाहरण है, गंगा नदी का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन देखिए पूर्ववर्ती अपवाह का, गंगा जो है पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, या फिर अनुवर्ती अपवाह का उदाहरण है, या फिर अक्रमवर्ती अपवाह का है, या फिर परवर्ती अपवाह का है। तो जो गंगा नदी उदाहरण है वो आपको पूर्ववर्ती अपवाह का है। मतलब गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है ना। गंगोत्री से जब निकलती है ये, ठीक है, गंगोत्री से निकलने के बाद ये पूर्व की ओर बहती है ना, ईस्ट की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो कौन सी हो गई, ये पूर्ववर्ती नदी हो गई, यानी ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं, है ना, मेघना, पद्मा, भागीरथी या महागंगा। तो गंगा नदी जैसे ही ये भारत से, है ना, भारत से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है दोस्तों पद्मा नदी, है ना। क्या इसको कहते हैं, पद्मा नदी। और इधर से फिर आती है एक नदी ब्रह्मपुत्र नदी, और पद्मा नदी दोनों मिल जाती है, तब इसको कहते हैं दोस्तों लास्ट में मेघना नदी। और ये मेघना नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 है बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा इसको चेंज करके कि बांग्लादेश में जब गंगा प्रवेश करती है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं दोस्तों पद्मा, है ना, पद्मा नदी उसको कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 कि गंगा की जलोढ़ मृदा की जो गहराई है वो भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी है। गंगा की जो जो क्षेत्र है वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये जलोढ़ मिट्टी की गहराई कितनी है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 6000 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर या फिर 100 मीटर। तो क्या हो जाएगा 29 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी 6000 मीटर की गहराई तक पाई जाती है गंगा की मिट्टी, है ना, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, है ना, बहुत सारे दोस्त को पीडीएफ चाहिए, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इसका आप लोग जवाब दें कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है ना। मंदाकिनी नदी के बारे में आपको बताना है किस नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या धौली गंगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी अलकनंदा से ये संबंधित है। ठीक है, देखिए मंदाकिनी और अलकनंदा नदी जो है, मंदाकिनी और अलकनंदा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा जो है ये रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में मिलते हैं और फिर अलकनंदा नदी जो है आगे की ओर बढ़ती है। आगे की ओर बढ़ती है
और फिर जो अलकनंदा नदी जाकर मिलती है किसमें, भागीरथी नदी में। किसमें मिलती है दोस्तों, अलकनंदा नदी जाकर मिलती है भागीरथी, ठीक है, भागीरथी नदी में। भागीरथी नदी इधर से आती है और भागीरथी नदी में मिलती है, कहाँ पे मिलती है, तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में ये दोनों नदी मिलती है, कौन कौन, तो अलकनंदा और भागीरथी। और यहीं से फिर इस नदी का नाम पड़ता है गंगा नदी, है ना। कहाँ से, तो देवप्रयाग से, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा दोस्तों आज का 30 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं और पीडीएफ प्राप्त करना का चाहते हैं तो आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।